वेलकम बैक नाज़रीन। और बड़ा ही मज़ेदार सेगमेंट में शामिल करने जा रही हूँ जो मुझे भी बहुत पसंद है कि नए नए टैलेंटेड बच्चों से लोगों से मिलने का मुझे मौका मिलता है। हम शामिल करेंगे राइजिंग लाहौर। राइजिंग लाहौर में आज हमारे साथ दो स्टूडेंट्स मौजूद हैं। एलजीएस के ओ लेवल कर रहे हैं और गोल्ड मेडल सिल्वर मेडलिस्ट हैं डिबेट्स में, क्रिएटिव राइटिंग में, एमसीक्यूज में, बजर राउंड में। और अभी एक बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा है, इंटरनेशनल इवेंट वर्ल्ड स्कॉलर्स अप, जिसका फाइनल राउंड अब होने जा रहा है अमेरिका। और ये दोनों और इनके साथ एक और टीम मेंबर हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने अमेरिका जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहिब अहमद खान और साद उमर। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर ऑल दीज मेडल्स। कितने मजे के लगते हैं ये मेडल्स जब आपको मिलते हैं, है ना? सो इज इट टफ साद? मुश्किल है डिबेट्स करना, क्रिएटिव राइटिंग डिबेट्स वगैरह मुश्किल होता है बिकॉज आपको वो ऑन स्पॉट टॉपिक देते हैं और आपको उसी वक्त प्रिपेयर करके उनको बताना होता है, उस केस बनाना होता है उसके बारे में। वो आपको ऑन स्पॉट कोई भी रैंडम टॉपिक दे देंगे और आपको सिर्फ 15 मिनट देंगे विद इंटरनेट कि आप इसके बारे में प्रिपेयर करो। फिर 2 मिनट्स ऑफ इंडिविजुअल टाइम देंगे आपको और आपको फिर उसके ऊपर तैयारी करके 3 मिनट्स की स्पीच देनी होती है। अच्छा, सो वो इट वर्क्स इन अ टीम ना मोहिब? सो आप लोगों में से कोई एक जाकर स्पीच देता है? नहीं, तीनों टीम देती है। हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्पीकर जाते हैं, इस तरह हम स्टांस बना लेते हैं। थर्ड में जाता हूँ, फर्स्ट मोहिब जाता है और एक और हमारी टीम की लड़की अरीबा फारूक वो सेकंड स्पीकर जाती है। वो सेकंड स्पीकर जाती है। मोहिब बड़ा मुश्किल है इंट्रो देना स्पीच को, अगर आपने सेट कर दिया तो फिर बाकी जो है वो स्मूथली हो जाता है, ये कहा जाता है नॉर्मली। सो कभी कभी डर लगता है, कभी कोई डिफरेंट टॉपिक आ जाए? लगता है ऑब्वियसली, क्या है पूरी वर्ल्ड से टीम आई होती हैं जो खिलाफ ओपोनेंट भी होती है, कोई और कहते हैं टीम, कोई और कंट्री से टीम होती है, तो ऑब्वियसली बहुत कहते हैं मतलब नर्वसनेस होती है। हां, सो तैयारी कौन कराता है आपको? एंड द टॉपिक्स आर इन इंग्लिश और सारा कुछ आपको इंग्लिश में? टीचर्स बहुत हेल्प करती हैं। टीचर्स हेल्प करती हैं, लेकिन ये हमारे कोर्स से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होता। अच्छा। वो हमें इंटरनेट साइट्स पे टॉपिक्स दे देंगे, हमें एक बड़ा टॉपिक दे देंगे, फॉर एग्जांपल कंस्पिरेसी थ्योरीज दे देंगे हमें टॉपिक, उसके नीचे डिफरेंट लोगों के बारे में बता देंगे, फॉर एग्जांपल डेथ्स ऑफ JFK, डेथ पर्ल हार्बर इंसिडेंट, और उसके बारे में हमें रिसर्च करने को कहेंगे। अब हमें कोई कंटेंट नहीं देंगे, कहेंगे जितना एक्सटेंसिवली आप रिसर्च कर सकते हैं ना आप करो, और 15 मिनट में करना होता है। नहीं, ये अलग होता है उससे। जो डिबेट्स के टॉपिक होते हैं वो रैंडम होते हैं। अच्छा। ये MCQs और बजर राउंड के लिए होते हैं। ये हमें एक टॉपिक दे देंगे, नीचे सब डिवाइड कर देंगे और कहेंगे आप एक्सटेंसिवली स्टडी करो उसके बारे में। इसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता होगा। आई एम सो कंफ्यूज। इसके लिए तो आपको हर एंगल से, हर टॉपिक को, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, वो किसी भी लेवल का हो सकता है, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। सो हर वक्त क्या पढ़ाकू कीड़ा बने रहते हैं आप? नहीं, हमें इस फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अब JFK के इंसिडेंट में आपको बता देता हूँ। JFK के इंसिडेंट में उसको मारने के लिए 3 शूटर्स थे अगर, तो हमें वो एक कॉम्प्रीहेंसिव टाइप क्वेश्चन देंगे जिसमें हमें खुद कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा। हमें वो एक टॉम एंड जेरी की क्लिप चला के दे देंगे। अच्छा। और उसमें जेरी भाग रही होगी, उसके पीछे तीन हो गए, टॉम होगा, उसका भाई होगा या और उसका एक और कजन होगा। अब वो हमें एज्यूम करना होगा कि वो जेरी जो थी वो JFK है असल में, और वो जो 3 जो बिल्लियां हैं वो असल में 3 शूटर्स हैं। तो हमें उस हिसाब से फिर उसको पूरा प्लॉट बना के उसको आंसर देना होता है। डिफिकल्ट, और इसमें आपकी क्रिएटिविटी जो है वो खुलकर बहुत सामने आती है। मोहिब, प्राउड फील होता है कभी कभी कि पाकिस्तान की पहली स्टूडेंट टीम है जो इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही है? इससे पहले आप लोग ग्रीस गए, एथेंस गए, वहाँ पर परफॉर्म किया, और अब फाइनल राउंड के लिए आप लोगों ने क्वालिफाई किया है, अमेरिका जा रहे हो। सो प्राउड मोमेंट है? बहुत प्राउड फील होता है। जब मैं क्वालिफाई भी किया तो मैं मतलब एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन जब क्वालिफाई किया तो फर्स्ट पाकिस्तानी टीम थी, तो बहुत कहते प्राउड फील कर रहे थे हम लोग। सो अभी जो तैयारी है वो कैसी जा रही है? कब जा रहे हो आप लोग अमेरिका? हमने 9 नवंबर या 4 नवंबर के मंथ में हमारा है, और क्या कहते हैं उसकी तैयारी बस इंशाल्लाह अब करनी शुरू कर देंगे। कैसे रैंडम तैयारी करते हो? किस तरह इंटरनेट से तैयारी करते हैं, और कहते हैं बहुत सारे पॉइंट्स दिए होते हैं, लिंक्स दिए होते हैं, उनको सर्च करके और फिर उनमें से कहते हैं पॉइंट्स बनाकर तैयारी करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि कोई एक टॉपिक मिला हो इन पूरे राउंड्स में, रीजनल में या जिस तरह से भी ग्लोबली, कि आपको एकदम से कंफ्यूजिंग लगा हो कि पता नहीं ये तो बहुत मुश्किल आ गया? मतलब मिथ्स का टॉपिक मिला था जो बहुत कंफ्यूजिंग था। मिथ्स का। अच्छा। गॉड्स के रिलेटेड था, ग्रीक गॉड्स के रिलेटेड। वो बहुत मुश्किल टॉपिक था, तो वो मतलब समझ नहीं आई थी, लेकिन हमने कर लिया था और उसको क्वालिफाई भी कर लिया। ये तो बड़ी बात है। हालांकि क्योंकि कुछ आपके बिलीव्स होते हैं और कुछ सोशल कल्चर होता है जो चीज़ों को मानने में उस तरह से हेल्प आउट नहीं कर रहा होता है। बेसिकली रिलीजन को ना डिबेट्स में लाने नहीं देते कि हर कोई कंट्री के अपना कल्चर है, इफ वी डोंट अंडरस्टैंड द कल्चर हमें बोलना नहीं चाहिए उसके बारे में। तो वो यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ना आप रिलीजन और कल्चर से दूर रखा करो और फैक्ट्स पे बात बेस किया करो जो सबको पता है। तो जो राबिया है आपकी थर्ड मेंबर, अरीबा, सो वो भी आपकी क्लास फेलो हैं? सो टाइम कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि स्कूल की स्टडीज भी करनी होती हैं? वो मेरी नेक्स्ट डोर नेबर है और ये मेरे घर के बिल्कुल पास रहता है,
तो हम ग्रुप स्टडीज कर लेते हैं। ग्रुप स्टडीज कर ले और स्कूल को पूरा टाइम दे रहे हो जी। सो एक्साइटमेंट है अमेरिका जाने की? बहुत है जी, काफी ज्यादा। अच्छा, सो कहाँ पर हो रहा है वहाँ पर ये कॉम्पिटिशन? येल यूनिवर्सिटी। सो कोई एक स्पीच जो आपने पास्ट में की, आई एम नॉट गोना गिव यू एनी टॉपिक क्योंकि हमारे पास 15 मिनट नहीं है कि मैं आपको रिसर्च के लिए करूँ, लेकिन कोई एक टॉपिक जिसका इंट्रो आप दें और एक्सट्रो आप दें, तो वो अगर आप डिबेटिंग स्टाइल में ही जैसे आप स्पीकर बन के बोलते हैं तो उस पर स्टार्ट करें अगर तो। कौन सा टॉपिक? मैं ओपन कर दूं? आप ओपन कर दें। चलिए ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। मोहिब को टॉपिक बता दे ताकि वो भी जरा मेंटली वो उसके बारे में, ग्रीक गॉड्स के बारे में। मुझे याद ही नहीं है टॉपिक। इसको याद नहीं, मुझे याद नहीं। आप कोई और बोल दो मोहिब, आप कोई जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप ग्रीक गॉड्स के बारे में बोल दो, ऐसा कर लो। हाँ, सिर्फ इंट्रो। Okay. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Saad Umar Farooq, and I am the first speaker from the opposition side. And the topic we've been given today is that Greek gods would be successful in politics. Now, as opposition, we would be going against this topic, and I would like to introduce my fellow students as well, which is myself first, Saad Umar Farooq, which I will be going as the first speaker. My second speaker, who will rebut the topics of the second speaker, will be Ariba Farooq, and my third speaker will conclude and rebut, obviously. Now, starting off, we have total 4 line of arguments. The first 2 will be dealt by me and the other 2 will be dealt by Mohib Ahmed Khan. और हम इस हिसाब से फिर लाइन ऑफ आर्गुमेंट्स देते हैं। आर्गुमेंट से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो मोहिब आप अगर इसी टॉपिक के बारे में कर दूं, किसी और टॉपिक के बारे में कर दो, कोई और जो आपको याद हो। कौन सा टॉपिक? कोई भी, एनी सही। वो वाला कर दे, क्या कहते हैं? जल्दी टाइम नहीं है हमारे पास। ग्रीक गॉड्स के बारे में कर देता हूं। ओके, ग्रीक गॉड्स। Good morning, ladies and gentlemen. My name is Mohib Ahmed Khan, and I am the first speaker from the opposition team. And today's topic is that Greek gods will be successful in political world. So they are in total 4 line of arguments. First 2 will be given by me, and the second 2 will be given by my second speaker Saad Umar Farooq, and the third speaker will conclude all the points, which is Ariba Farooq. हाँ, that's amazing। और इसमें मतलब आपको थोड़ा सा एक्सप्रेसिव भी होना पड़ता है डेफिनेटली, जब आप एज अ स्पीकर खड़े हो तो वो एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी शो कर रही होती है। वेल, गुड लक एंड आई रियली होप कि आपको मैं दोबारा अपने शो में बुलाऊं जब आप ये वाला मेडल भी जीत कर आओ अमेरिका से। एंड मेक अस प्राउड, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इसी तरह से आप मेहनत करते रहें, कामयाबियां जो हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसी के साथ टाइम